जय हिंद, जय भारत साथियों। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारा सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिए साथियों। और मेरे प्यारे देशवासियों, आज हमारा हिंदुस्तान अपना एक नया इतिहास लिख रहा है और ये इतिहास लिखने के पीछे जो हमारे आज़ादी के निर्माताओं का जो संघर्ष है, जो कठोर परिश्रम है, उसकी हम वंदना करते हैं। उस कठोर परिश्रम के लिए हम हृदय से सलाम करते हैं कि मेरे प्यारे देशवासियों, अगर वो हमें आज़ादी ना देते और संविधान न देते तो आज हिंदुस्तान अपना नया इतिहास लिखने में असमर्थ होता। और मेरे प्यारे देशवासियों, आज हिंदुस्तान का जो इतिहास है वो हमारे शहीदों के सपनों का इतिहास है, क्योंकि हमारे शहीदों ने बड़े बड़े सपने देखे थे। उनका सपना केवल आज़ादी ही नहीं था, उनका सपना ये भी था कि हिंदुस्तान आज़ाद होकर के दुनिया को नए नए ज्ञान और नए नए संदेश दे सकेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हिंदुस्तान पूरी दुनिया को नए नए ज्ञान और नए नए संदेश दे रहा है और दुनिया से ज़्यादा उपलब्धियां हासिल कर रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हिंदुस्तान वो देश है जिसने दुनिया को बोलना सिखाया था। हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 को अमेरिका के शिकागो शहर में एक ऐसा वक्तव्य दिया था कि जिस वक्तव्य की चर्चा पूरी दुनिया में हुई थी। मेरे प्यारे देशवासियों, वहाँ तमाम संत महात्मा आए हुए थे, लेकिन जब स्वामी जी बोले थे तो उनके बोलने का जो महत्व था वो दुनिया ने समझा, किसी एक ने नहीं। क्योंकि मेरे प्यारे देशवासियों, उस मंच से किसी ने महिलाएं एवं पुरुषों और किसी ने अमेरिका के नर एवं नारियों कह करके संबोधित किया था। लेकिन हमारे स्वामी विवेकानंद जी ने उसी मंच से मेरे अमेरिकी प्यारे बहनों और भाइयों कह करके संबोधित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, हम हिंदुस्तानी अपनी भाषा पर संयम अगर रखते हैं तभी हम हिंदुस्तानी हो सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने तो दुनिया को ज्ञान दिया था और ये हम ही नहीं कहते, ये सुबह का छपा अखबार अमेरिका का कहता है कि जितना अच्छा भाषण स्वामी विवेकानंद जी ने दिया इस मंच से किसी ने ना दिया। आज उसी देश में मेरे प्यारे देशवासियों क्या होता है कि एक दूसरे पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है। हिंदुस्तान के अहंकारी राजनेता अपने अहंकार में चकनाचूर होकर के हिंदुस्तान की माँ बहन बेटियों के ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हिंदुस्तान वो देश है कि जितनी सुरक्षा हिंदुस्तान के अंदर है, आज
पूरी दुनिया में किसी देश के अंदर नहीं है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज हिंदुस्तान के अंदर माँ बहन बेटियों की इज्जत को एक नई शक्ति मिली है। आज हमारे हिंदुस्तान को नई ऊर्जा मिली है, नया जोश मिला है, नया जज्बा मिला है। और ये मिला क्यों है? क्योंकि हमारे आज़ादी के निर्माताओं ने जो कठोर परिश्रम किए थे अपनी आज़ादी के लिए, अपने संविधान के लिए, वो हमें भली भांति याद हैं। और मेरे प्यारे देशवासियों, मैं ज़्यादा ना बोलते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि आज हिंदुस्तान के अंदर सब कुछ शांत चल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के जो अहंकारी राजनेता हैं उनको शांति रास नहीं आती। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तुम्हारे पास जो धन है ना, तुम समझते हो कि हमारे पास धन है, तो ज्ञान और बुद्धि हमारे अधीन है। अरे तुम्हारे पास धन तो हो सकता है, लेकिन ज्ञान और बुद्धि तुम्हारे अधीन नहीं हो सकती। इसके लिए हमें अंदर जाना पड़ता है। और जो व्यक्ति अपने अंदर छोटे से घर में ये महसूस कर लेता है कि हिंदुस्तान के जितने भी जाति, धर्म, मजहब बसते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये सब मेरे भाई हैं, ये सब मेरा परिवार है। जब सब मेरा परिवार है तो किसी को मारकाट करने की बात क्यों करती हो? किसी को गालियां क्यों देते हो? तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ज्ञानी कोई धन से नहीं होता, ज्ञानी कोई पद से नहीं होता। मेरे प्यारे देशवासियों, हिंदुस्तान का तो इतिहास रहा है कि हिंदुस्तान के लिए हमारे पुरखों ने सदियों से संघर्ष किया था। और आज मैं भारत माता की धरती से संपूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज हम भारतवासी भी संघर्ष कर रहे हैं। और एक ऐसा संघर्ष कि हिंदुस्तान जो चाहता है वो करता है। हिंदुस्तान में जो मुट्ठी भर लोग हैं, जो राजनेता हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, वो कुछ भी बोले, इससे हिंदुस्तान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि हिंदुस्तान की चाल आज एक ऐसी चाल है कि जिस चाल से दुनिया प्रभावित है। तुम प्रभावित हो ना हो, ये मैं संपूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं। जय हिंद, जय भारत साथियों।